वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 अक्टूबर 2021 और 15 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व मानक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को ये विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार 14 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे भी मनाया गया है, यानी कि विश्व दिशा दिवस, यानी कि देखना, जो साइट हम विजन कहते हैं, विजन देखने को, तो वर्ल्ड साइट डे ये भी 14 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि ये वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार अक्टूबर का दूसरा गुरुवार 14 अक्टूबर को पड़ा है, इसीलिए 14 अक्टूबर को ये वर्ल्ड साइट डे भी मनाया गया। और 14 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस भी मनाया गया। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे 14 अक्टूबर को मनाए गए हैं, तीनों आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने के निर्देश दिए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आरोग्य वाटिका, इसमें क्या होगा? तुलसी, नीम, सहजना, गिलोय, ये सब पौधे लगाए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश के देवबंद में अभी एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा हुई है, एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए गए हैं। स्पेशली महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है? तो अभी पाकिस्तान सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पाकिस्तान शीर्ष 10 देश जिनके पास सबसे ज़्यादा विदेशी ऋण है उनमें शामिल हो गया है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने एम्बेसडर के रूप में किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो कोका कोला इंडिया के एम्बेसडर हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। अब इनके साथ कोका कोला ने अपने साझेदारी का 3 साल का विस्तार किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब ये विस्तार हुआ है, तो सौरव गांगुली इसके एम्बेसडर के रूप में कब जुड़े थे? कोका कोला इंडिया के एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली इसके साथ 2017 में जुड़े थे और अब 3 साल का इनका विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने डीएपी उर्वरक आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने डीएपी उर्वरक आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, इंडिया जॉर्डन से भी इसे आयात करता है, मोरक्को से भी आयात करता है, चाइना से भी आयात करता है, यानी कि वर्ल्ड में डीएपी का सबसे बड़ा आयातक देश है अपना देश भारत। अब डीएपी उर्वरक आपूर्ति के लिए इंडिया ने रूस के साथ भी समझौता कर लिया है, जिससे कि जॉर्डन, मोरक्को, चीन, इन पर इंडिया की जो निर्भरता है वो कम हो जाए। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। इंडिया और रूस के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इंद्र एक्सरसाइज। अच्छा, माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये भी रूस में है। बैकाल झील, ये भी रूस में है। उरल के पहाड़ भी रूस में है। और रूस ने अभी जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अच्छा, रूस में भारत के राजदूत कौन है? डी.वी. वेंकटेश वर्मा। कौन है? डी.वी. वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिड़ियाघर के निदेशकों और पशु चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ है? तो चिड़ियाघर के निदेशकों और पशु चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गुजरात के सरदार पटेल प्राणी उद्यान केवड़िया में इसका समापन हुआ। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगा है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। कौन सा? सरदार सरोवर डैम, ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तरी सोक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चाइना ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। चाइना ने अभी साइनोफार्म वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर चाइना ने उतारा। एक कचरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। और प्लास्टिक कचरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया। और वेईडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सज्जन जिंदल, ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं सज्जन जिंदल और यही वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अब वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है? तो अभी गोविंद जैन को इंडसइंड बैंक ने अपना नया CFO बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडसइंड बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सुमंत कठफालिया। कौन है? सुमंत कठफालिया। और RBI ने अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करने का अधिकार भी इंडसइंड बैंक को दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? तो बेंगलुरु की हैं रश्मि माधुरी, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी। ये कहाँ की हैं?
ये बेंगलुरु की हैं। अच्छा, इसके अलावा बंसिका परमार ने ब्यूटी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड जीता। कौन सा? ब्यूटी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? तो अभी त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने त्रिपुरा में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी जयपुर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रियांक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किए हैं? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। माइक्रो ATM ये नॉर्मल ATM से साइज में छोटे होते हैं, इनसे आप विड्रॉल कर सकते हो, अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हो। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च कर दिए हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CKP यानी कि CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप किसे मिला है? तो ये मिला है सत्या नडेला को। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, इनको CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अवार्ड वैसे मिलता किसको है? तो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए बेहतर काम करती हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो इस बार ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को मिला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची बुड नक्काशी को GI टैग मिला? तो तमिलनाडु की करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची बुड नक्काशी को GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।